डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसमें हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट आपको समझाया था, उसका यूनिट समझाया था। ओके, और उसका रिलेशन दिया था हमने आपको, दैट इज 1 वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ओके, यानी एसआई यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का? एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है वेबर। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? वेबर। एंड दिस वेबर इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके, दिस वेबर इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट ये हमने पहले कहा है, सिर्फ रिवीजन देते हैं थोड़ा। सीजीएस यूनिट क्या होगा? टेस्ला का टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट है टेस्ला, और सीजीएस यूनिट क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन का? दैट इज द गॉस। ओके, तो ये होगा गॉस। मीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ओके, अब ये होगा सीजीएस यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द मैक्सवेल। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द मैक्सवेल। अब वेबर में और मैक्सवेल में जो फैक्टर था 1 वेबर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, ये फैक्टर हम निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 टेस्ला दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ये हमें रिलेशन पता है। यानी अगर इसका अगर हमें गॉस में अगर करना है तो ये कन्वर्शन कैसा होगा? देखो, दैट इज वेबर टेस्ला का कन्वर्शन गॉस में कैसा होगा? दैट इज 10 टू द पावर 4 गॉस, 10 टू द पावर 4 गॉस। और मीटर का कन्वर्शन अगर सेंटीमीटर में अगर करना है तो हम क्या करते हैं? 10 टू द पावर 200 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, यानी यहां पे क्या होगा? 10 टू द पावर 2 स्क्वायर, और यहां पे आएगा सेंटीमीटर। ओके, यानी अगर मीटर का कन्वर्शन अगर हमें सेंटीमीटर में अगर करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर करना है, तो हमें 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और वो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। यानी ये जो है हमने जो रिलेशन लिखा है 1 वेबर दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे आएगा 10 टू द पावर 4, और ये भी क्या होगा? इसका स्क्वायर है। ओके, ये जो है ना ये इसका स्क्वायर है, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 4 होगा। ओके, और उसके बाद यहां पे क्या रहेगा? दैट इज गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे क्या रहेगा? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 वेबर दैट इज इक्वल टू 10 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 वेबर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर यानी क्या है? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर है मैक्सवेल, यानी यहां पे 1 वेबर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। बहुत सिंपल ऐसा रिलेशन था डियर स्टूडेंट। 1 वेबर दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ओके, अब ये होगा कन्वर्शन फैक्टर। अब हमने कहा था कि ये जो फॉर्मूला है उसको हम डिफरेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम डिफरेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। टेस्ला को हम डिफरेंट फॉर्म में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो टेस्ला, हमें ये रिलेशन पता है टेस्ला दैट इज टॉर्क है, ये टॉर्क दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b। ओके, तो इस पर से b का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? टॉर्क अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट, या मैंने क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है।
बहुत सिंपल ऐसा फॉर्मूला है, उस पर से उसकी डायमेंशन भी बहुत सिंपल ऐसी हो जाएगी। टॉर्क, टॉर्क का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ओके। और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां का मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, न्यूटन एम्पियर मीटर। और बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है, टेस्ला, ऐसा यूनिट, यानी टेस्ला इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन एम्पियर मीटर। बहुत इजी ऐसा है रिलेशन, टेस्ला दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब टेस्ला का ये जो है यहां पे हमें क्या डालना है, न्यूटन एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी यहां होगा मीटर मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या रहेगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। न्यूटन मीटर पर एम्पियर, लेकिन न्यूटन मीटर एक इसका यूनिट है, ये यूनिट है वर्क का, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। न्यूटन मीटर दैट इज द जूल पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर। और ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है V W दैट इज इक्वल, ये है फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया है, दैट इज V इंटू क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या है, वोल्ट है, और Q क्या है, चार्ज है यानी कूलम, ओके। यानी वर्क डन जूल किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट कूलम, वोल्ट कूलम पर एम्पियर, वोल्ट कूलम पर एम्पियर। और वोल्ट कूलम, हमें R का फॉर्मूला पता है, R दैट इज इक्वल टू V बाय I, R दैट इज इक्वल टू V बाय I, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट दैट इज ओम, यानी ये होगा ओम कूलम, ये क्या होगा, ओम कूलम। तो ये जो है दैट इज वेबर इज इक्विवेलेंट टू जूल पर एम्पियर, ओम पर कूलम, वोल्ट कूलम पर एम्पियर। इतने इसके इक्विवेलेंट यूनिट है, इतने इसके क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट है। और ओम कूलम, इसको भी हम कूलम को भी चार्ज के इसमें या करंट के इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है दैट इज I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ओके। तो चार्ज जो रहेगा वो रहेगा एम्पियर सेकंड, यानी ओम एम्पियर सेकंड, उसको हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा सिंपल ऐसा इक्विवेलेंट यूनिट थे, और वो इक्विवेलेंट यूनिट आपको समझा है। अब यहां पर से हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वो सिंपल ऐसा फॉर्मूला होता है, दैट इज न्यूटन एम्पियर मीटर। यहां पे क्या होगा, यहां पे एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमें मिलेगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अब इसका न्यूटन यानी इसका जो डायमेंशन है न्यूटन का, यानी फोर्स की डायमेंशन दैट इज m1 L1 T-2, और मीटर है यानी यहां पे आ जाएगा L1, एम्पियर यानी a टू दी पावर 1, ओके, a टू दी पावर 1। यानी यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T टू दी पावर -2 और a टू दी पावर -1, m1 L2 T टू दी पावर -2 a टू दी पावर -1। बहुत सिंपल ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला था।
ओके, अब उसके बाद हमने जो फॉर्मूले जो देखे हैं वो फॉर्मूले मैग्नेटिक फ्लक्स का था, डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स की थी। ओके, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? दैट इज, इट इज नथिंग बट दी मैग्नेटिक फ्लक्स passing through unit area, magnetic flux passing through unit area, that is magnetic flux density as a magnetic induction, that is equal to d phi by dA. B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज दी मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, दैट इज B इक्वल टू डी फाई बाई डी ए, और इसका जो यूनिट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, दैट इज वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं WB मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और वही फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अगर किया, B इक्वल टू फाई बाई ए, फाई इक्वल टू डी ए होता है, तो B इक्वल टू फाई बाई ए, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इट इज नथिंग बट दी मैग्नेटिक इंडक्शन, और उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और ओनली फ्लक्स डेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? अभी हमने निकाला था, दैट इज M1 L2 T-2 A-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला था वेबर का। अब यहां पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? L2 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये क्या हो जाएगी? M1 L0 T-2 A-1, यानी यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं M1 T-2 A-1, M1 T-2 A-1। ओके, तो ये था हमारा सिंपल ऐसा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। और उसके बाद जो हम कंसीडर करने वाले हैं वो है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's laws of electromagnetic induction, EMI, Faraday's laws of electromagnetic induction। इसका फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट फैराडेज लॉ बहुत इजी ऐसा है। फर्स्ट फैराडेज लॉ क्या है? फर्स्ट फैराडेज लॉ क्या है? ये जो हमें कॉमन जो फैक्टर था हमारा वो था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फर्स्ट फैराडेज लॉ जो है इट इज रिलेटेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is change in, whenever there is a
change in magnetic flux in a circuit, then induce EMF और करंट भी कहते हैं, इंड्यूस EMF और करंट प्रोड्यूस इन दैट सर्किट। ओके, यानी क्या है, दैट इज द फैराडेज लॉ। whenever there is a change in magnetic flux in a circuit, then induce EMF उसको हम इंड्यूस करंट भी कहते हैं, और करंट प्रोड्यूस इन दैट सर्किट। जनरली इंड्यूस EMF है लॉस की इसमें, लेकिन इंड्यूस EMF और करंट हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो इंड्यूस EMF और करंट प्रोड्यूस इन दैट सर्किट, ये था फर्स्ट लॉ। उसके बाद सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ, अब ये जो इंड्यूस EMF जो प्रोड्यूस हुआ है, ये इंड्यूस EMF का जो मैग्नीट्यूड होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट मीन्स सेकंड लॉ क्या है? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, सेकंड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ induce EMF, magnitude of induce EMF proportional to directly proportional to कहते हैं, directly proportional to, proportionality कांस्टेंट k लेते हैं और k की वैल्यू 1 होगी। magnitude of induce EMF directly proportional to rate of change of magnetic flux, magnitude of the induced EMF directly proportional to rate of change of magnetic flux, यानी जो EMF जो है EMF that is equal to k की वैल्यू 1 है कांस्टेंट की, d phi by dt, E इक्वल टू d phi by dt, और इसमें यहाँ पे माइनस साइन आता है, और माइनस साइन का इंडिकेशन क्या है? दैट इज द इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट इज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट occurs in a change of magnetic flux. Okay, that cause the change in magnetic flux, यानी इसका जो मीनिंग है नेगेटिव साइन का, that is the direction of induced current is opposes the rate of change of magnetic flux. Okay, तो ये हो गया हमारा E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हमने किया, और n नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला कैसा होगा? और n नंबर ऑफ टर्म्स अगर इसको हमने अगर किया, तो ये फॉर्मूला कैसा होगा? दैट इज फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स E इक्वल टू माइनस n डी फाई बाय डी टी, E इक्वल टू माइनस n डी फाई बाय डी टी। डी फाई क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस n फाई टू माइनस फाई वन बाय डी टी। ओके, अब फाई का जनरल फॉर्मूला क्या है? फाई का जनरल फॉर्मूला है PA। ओके, तो एरिया अगर हम कांस्टेंट अगर रखते हैं, तो यहाँ पे हम एरिया आपसे कांस्टेंट निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? B2 माइनस B1 अपॉन T। अब यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस n, ये यहाँ पे आएगा B2 माइनस B1 अपॉन dt। और अगर हमने, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला था, अगर हमने जनरल फॉर्मूला अगर लिया BA cos थीटा, तो इसमें क्या होगा? माइनस n, ये B2 माइनस B1
बाय dt cos थीटा। अगर हमने cos थीटा से अगर मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला अगर किया तो ये जनरल फॉर्मूला होगा, लेकिन ओरिएंटेशन अगर है cos थीटा का अगर है तो जनरल फॉर्मूला जो है हमारा वो है BA cos थीटा। ओके, उसके बाद अगर B कांस्टेंट है, एरिया अगर चेंज है, ओके, हमें पता है ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, ये हमारा सर्कुलर कॉइल है। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर ये कॉइल को अगर हमने ऐसा स्ट्रेचिंग अगर किया तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। ओके, तो एरिया अगर चेंज अगर हो गया तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, चेंज होगा। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है फिर, दैट इज ईएमएफ दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे रहेगा माइनस एन बी, यहां पे आएगा A2 माइनस A1 बाय dt cos थीटा, माइनस एन बी A2 माइनस A1 बाय dt cos थीटा। और एन बी ए यानी बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला कैसा होगा, माइनस एन बी ए, यहां पे आएगा cos थीटा 2 cos थीटा 1 अपॉन dt, माइनस एन बी ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन dt। तो ये था हमारा फैराडेज लॉज। अगले इसमें हम इसके भी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले स्टडी करेंगे, और हमारा जो वीडियो है वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा जो नीडी स्टूडेंट है उनको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम मत भूलिएगा, हमारा चैनल का नाम है इक्विनॉक्स फिजिक्स। क्या है, इक्विनॉक्स फिजिक्स। तो हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि ये भी ऐसे सिंपल जो फॉर्मूले हैं हमने सॉल्व करके देते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला में निकालते, हम उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर आपको अगर याद अगर नहीं रहा तो आप उसको सॉल्व करके भी याद कर सकते हो। तो ये था हमारा सिंपल ऐसा वीडियो, और थैंक यू सो मच। आप बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम अकाउंट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।